बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है इसमें डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात होगी उन पोस्ट के हवाले से जो कि पीपीएससी की जानिब से पेंडिंग है और इंशाल्लाह जो आने वाला मंथ है उसके अंदर उनकी एडवर्टाइजमेंट होगी। इसके बाद बात करेंगे जी सब इंस्पेक्टर के हवाले से। सब इंस्पेक्टर का जो इंटरव्यू है उसके हवाले से मेरिट दोबारा से मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, और किस तरह से और कब तक रिजल्ट आएगा और कैसे आपको उसके इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे बुक्स के हवाले से पूछा है, सोर्सेज के हवाले से पूछा है कि किस तरह से लेबर ऑफिसर या फ्यूचर में जो पीएमएस का जनरल पेपर आएगा, जीके का पेपर या और इस तरह के डिफरेंट वन पेपर एमसीक्यूज टाइप जो होते हैं उनमें किस तरह से किन सोर्सेज से पीपीएससी की तैयारी करके आप अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो चलें जी आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ चीज़ें मिस की थी जो कि आप लोगों ने नोटिफाई की, जैसे कि नायब तहसीलदार के हवाले से। सबसे पहले बात करूंगा कि इसकी सीट्स के हवाले से मैंने आपको बताया था कि इसकी सीट्स आने वाली हैं, मोर देन 50 सीट्स होंगी और इंशाल्लाह ये जो ऐड है नवंबर में आ जाएगा। मैं आपको ऐड का नंबर अभी फिलहाल नहीं बता सकता क्योंकि ये इन प्रोसेस है। और एक्साइज एंड टैक्सेशन की बात करें तो ये एक्विजिशन भी पीपीएससी को जाने वाली है और जल्दी इंशाल्लाह ये भी एडवर्टाइज हो जाएंगी। इसके अलावा लिटरेसी मोबिलाइजर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 130 सीटें हैं जिन पर के जनरल क्वालिफिकेशन चाहिए लिटरेसी के लिए, लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो स्पेसिफिक है, यानी कि एमबीए, एमपीए और इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट्स हैं वो लोग इसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के साथ अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। एज लिमिट 40 ईयर्स है फॉर मेल और 40 प्लस है फीमेल्स के लिए। इसके अलावा अगर बात करें पीएमएस के हवाले से तो पीएमएस जनरल की सीटें जो हैं ये इंशाल्लाह दिसंबर के महीने में, दिसंबर के एंड में या नेक्स्ट ईयर जनवरी में ये एडवर्टाइज हो जाएंगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जी हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि दिसंबर में ही एडवर्टाइज होंगी, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्लली बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग होती हैं। पीपीएससी ने एक ही, क्योंकि इंडिपेंडेंट इदारा है, खुद डिसीजन लेना होता है, हमारे तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो आपके साथ पूरी ध्यानदारी के साथ शेयर की जाती है। जो भी किसी से पूछ कर या किसी सोर्स से पता करके जिस तरह से भी इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है। तो उस हिसाब से दिसंबर के अंदर इंशाल्लाह इसकी एडवर्टाइजमेंट आप तक आ जाएगी। अदरवाइज मे भी अगर डिले हो जाए तो जनवरी में भी आ सकती है, बट दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है कि आ जाएगी। इसके बाद जी बात करते हैं इन तमाम सीटों के अलावा पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के रिजल्ट के हवाले से। पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के अंदर तकरीबन 5000 जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, उन्होंने इंग्लिश ऐसे और उर्दू ऐसे का पेपर दिया था 25-25 मार्क्स का, लेकिन उसकी लेंथ जो थी वो 100 मार्क्स की थी। इस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन थी और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके हवाले से वीडियो भी बनाकर जो है उनके साथ शेयर की थी। और अब तो जो है जी रिज़ल्ट का इंतज़ार है कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का रिज़ल्ट कब तक आएगा। मेरा ख्याल है और मोस्ट प्रॉबेबली जो है रिज़ल्ट जो है ऑलमोस्ट इस महीने आ जाएगा। 15 से लेकर 20 नवंबर तक बहुत कभी इम्कानात हैं जिसे कहते हैं कि रिज़ल्ट पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का आ जाएगा। तो आप लोग रेडी रहें। अल्लाह करे आप सब लोग जो हैं जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने अपना टाइम दिया है इस जॉब के हवाले से, इस प्रोफेशन के हवाले से, अल्लाह ताला उन सब के लिए आसानियाँ करें। बाकी कोशिश करते रहें, आगे बढ़ते रहें, इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। अब जी मेन पॉइंट पे आते हैं एसआई के हवाले से, सब इंस्पेक्टर के हवाले से। सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था वो 3 सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल था। कंप्यूटर साइंस, जनरल नॉलेज 20 नंबर का और 40 नंबर की ही उसके अंदर इंग्लिश थी। 40 कंप्यूटर, 40 इंग्लिश और 20 नंबर का जनरल नॉलेज था। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जहाँ भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स के पेपर लिए जाते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही पेपर में आप इंक्लूड करते हैं तो उसका मेरिट जो है वो बहुत लो रहता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स के पेपर देखें तो कभी भी मेरिट 45 से ऊपर नहीं गया। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के पेपर देखें, मैक्सिमम मेरिट वहाँ पे 55 बनता है या 60 के करीब बनता है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर किसी भी स्टैट के डिपार्टमेंट में देख लें या इवन लेक्चरर में देख लें, लेक्चरर स्टैट का जो पास पेपर हुआ था उसके अंदर भी मेरिट जो था वो बहुत मिनिमम था। 44 या 45 तक ही मेरिट जाता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो कभी भी इन पेपरों में आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बहुत सारे जो मेजॉरिटी में कैंडिडेट्स हैं, ख़ास तौर पे अगर सीटें डिवीजन वाइज हों तो मेरिट बहुत हाई होगा। सिवाय इसके कि अगर जनरल नॉलेज का पेपर हो और वो भी रिपीटेड क्वेश्चन में से आए तो मेरिट हाई हो सकता है।
तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक जो मेरिट होगा इंशाल्लाह बहुत सारी डिवीजन का वो 50 से 55 मार्क्स तक ही रहेगा। और ये रिज़ल्ट कब आएगा? जी रिज़ल्ट जो है वो 10 नवंबर या 12 नवंबर या 15 नवंबर से पहले इंशाल्लाह इसका जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा सब इंस्पेक्टर का। तो इसी महीने में बहुत जल्द रिज़ल्ट आने के इसके चांसेस हैं। और रिज़ल्ट आने के तकरीबन एक वीक बाद, क्योंकि एक वीक का टाइम आपको दिया जाएगा रीचेकिंग के लिए। पीपीएससी की पॉलिसी है कि अगर आपको डाउट हो कि आपका पेपर सही चेक नहीं हुआ या पेपर में कोई इस तरह के आपने आगे काउंट किए हों और पीपीएससी में से कोई डिफरेंट आपका रिज़ल्ट आया हो, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। फ्री एंड फेयर तरीके से आपका पेपर रीचेक रीकाउंट किया जाएगा और 7 दिन के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। अच्छा जी, बहुत सारे लोग एक चीज़ के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार थे कि उनका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उन्होंने उस टाइम पे नहीं बनवाया जब अप्लाइंग डेट, आखिरी अप्लाइंग डेट थी, लास्ट डेट थी 19 अक्टूबर, तो उस तक उन्होंने 19 अक्टूबर तो उन्होंने अपना नहीं बनाया। 2 अक्टूबर लास्ट डेट थी, माफ़ कीजिएगा। तो 2 अक्टूबर तक उन्होंने अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया था, तो क्या अब वो बनवा लें? पहली बात तो ये है कि पीपीएससी का क्राइटेरिया अपने डॉक्यूमेंट्स के हवाले से बहुत स्ट्रिक्ट है। पीपीएससी कभी भी इन चीज़ों को ऑब्लाइज नहीं करता कि अगर आप अप्लाइंग डेट के बाद डोमिसाइल हासिल करें या अप्लाइंग डेट के बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हासिल करें या अप्लाइंग डेट के बाद आप ये फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करें, तो मोस्ट प्रॉबेबली रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं उन लोगों के ख़ास तौर पे जिन्होंने अप्लाइंग डेट के एंड पे भी लास्ट डेट जब उन्होंने अप्लाई किया तो उसके लास्ट डेट पे भी उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो वो ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो जाएंगे इंटरव्यू की स्टेज के ऊपर। रिटन रिजल्ट सबका ही आएगा, लेकिन इंटरव्यू की स्टेज के ऊपर जब स्क्रूटनाइजेशन होगी तो वहाँ पे वो सारे डॉक्यूमेंट कंसिडर किए जाएंगे जो कि अप्लाइंग डेट से पहले के हैं। यानी कि अगर अप्लाइंग डेट 2 अक्टूबर थी तो 2 अक्टूबर से पहले आपको, यानी कि 2 अक्टूबर वाले दिन तक रात 12 बजे तक आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए थे। रिज़ल्ट कार्ड आपके पास होने चाहिए थे जिनके ऊपर डेट बाकायदा मेंशन हो कि आपका रिज़ल्ट 2 अक्टूबर से पहले आया है या 2 अक्टूबर वाले दिन भी आया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फाइनल डेट से पहले के चाहिए होते हैं। तो अगर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है तो अभी बनवा लें। और चांस की बात है, मैं इसके ऊपर श्योर नहीं हूँ। पीपीएससी तो अगर आप उनसे पूछेंगे तो फौरी तौर पे कहेंगे इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये रिजेक्शन है, मुकम्मल रिजेक्शन है कि अगर आप अब अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो ये इसका। लेकिन फिर भी आप कोशिश कर लें, एक दफ़ा मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। इंटरव्यू आपको अगर कॉल होती है, अल्लाह करे, तो वहाँ पे मे भी वो बैठेगा, उसके सामने आप पेश होंगे और मे भी वो कंसिडर कर लें। तो ये थी जी थोड़े से वो सवालों के जवाब जो कि थोड़ा सा लोग कन्फ्यूजन के शिकार थे। थोड़ा सा पेपर के बारे में भी एक चीज़ डिस्कस कर दूँ कि सब इंस्पेक्टर का जो पेपर था उसका इंग्लिश का पोर्शन रिपीटेड था, कदरे आसान था, लेकिन कंप्यूटर का पोर्शन थोड़ा सा डिफरेंट था। पास पेपर से बिल्कुल क्वेश्चन बहुत कम आए थे और जिन लोगों ने इवन कंप्यूटर साइंस पढ़ी भी हुई है उनके लिए भी ये पेपर अटैम्प्ट करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो जिन लोगों के तो 70+ बन रहे हैं वो लोग डेफिनेटली टॉपर्स में से होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से मेरिट इसका लो ही रहेगा क्योंकि मेजॉरिटी जो है उनका सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर नहीं था, तो इस वजह से इसका मेरिट लो होगा। लोगों ने तुक्के लगाए हैं, 3 तुक्के से काम चलाया है, तो इतना ज़्यादा इसका मेरिट नहीं बनेगा। अब बात करते हैं जी इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए। 10 क्वेश्चन आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर किए थे। आज मैं आप लोगों के साथ जनरल नॉलेज के हवाले से कुछ चीज़ें शेयर करूंगा। जीके का पोर्शन बिल्कुल पूछा जाता है पीपीएससी के अंदर, ये बड़ा मैटर करता है। सबसे पहले आपको जीके के लिए सबसे अच्छी और ऑथेंटिक किताब आपको बताता हूँ। मेरे पास ये ओल्ड वर्जन पड़ा हुआ है, ये है जी कारवान का इंसाइक्लोपीडिया है, कारवान का इंसाइक्लोपीडिया। शबीर हुसैन चौधरी साहब उनके वो अपने बेटे के नाम से अक्सर किताबें लिखते हैं, सुभान चौधरी। तो शबीर हुसैन चौधरी साहब की ये किताब है, कारवान इंसाइक्लोपीडिया की बुक है। तो सर ने इसके अंदर ऑलमोस्ट हर इंफॉर्मेशन रखी हुई है जो कि आपको दरकार होती है। पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात, वर्ल्ड जोग्राफी, वर्ल्ड कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल्स, करेंसीज, ट्रेड्स, बेस, माउंटेन्स, रिवर्स, ओशन, हर चीज़ इसके अंदर बड़ी डिटेल से है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि मोस्ट प्रॉब्लली इसमें जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अभी तक, क्योंकि आप अगर जीके के टेस्ट दे चुके हैं या आपको अंदाज़ा होगा, तो आपने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख़ास तौर पे आपने पंजाब के हवाले से सबसे पहले तैयारी करनी है। पंजाब की डिवीजन्स कितनी हैं, डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं, पंजाब में जो वज़ीर आला, वज़ीर आज़म पहले, दूसरे, तीसरे रहे हैं, मौजूदा कौन है, पार्लियामेंट का नंबर कौन सा है, इसके अलावा पंजाब में कितने दरिया हैं, कौन से दरिया इंडिया से आते हैं, कौन सा दरिया जो है वो
दरिया सिंध की ट्रिब्यूटरीज कितनी है पंजाब के अंदर, किस तरह से दरिया सिंध यहाँ से फ्लो करता है, कहाँ से होकर जाता है, हेड पंजनद के हवाले से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पंजाब और पाकिस्तान के लिहाज से पूछी जाएगी। इसके अलावा 4 सूबों और 2 हमारी आज़ाद रियासतें हैं जो कि गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे नंबर पर आज़ाद जम्मू और कश्मीर। ये चीज़ भी मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो बराए मेहरबानी इसको दोबारा पढ़ लें। पाकिस्तान के 4 सूबे हैं और 2 आज़ाद रियासतें हैं। इसके अलावा तमाम डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के आप उनको अच्छी तरह, और दूसरे सूबों के भी जो शहर हैं, ख़ास तौर पे सिंध के जो शहर हैं लाड़काना, जाम शोरो, सेवन शरीफ, इनके बारे में, सिंध के हिस्टोरिकल मकामात के बारे में आपको पता हो, पंजाब के हिस्टोरिकल मकामात के बारे में, हड़प्पा के बारे में, साहिवाल के साथ जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मुग़ल हिस्ट्री पंजाब के अंदर क्या थी, पाकिस्तान के अंदर क्या थी, सिखों की हिस्ट्री का जिस शहर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है तो गुजरांवाला की हिस्ट्री आपको पता हो, गुजरांवाला की मशहूर सौगात, कोई खाना, कोई यहाँ का कोई पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें, इवन पॉलिटिकल फिगर्स आपको अपने शहरों के पता होने चाहिए। अगर आपको बाज़ दफ़ा यही किया जाता है कि आपके शहर की मशहूर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी पूछी जाती है और आपको उसका नहीं पता होता, तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर आप फोकस करें। और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात करंट अफेयर्स में, इनको तैयार करें। ये सारी चीज़ें तैयार करने के बाद जब सब्जेक्ट पे आप आएंगे, तो ये मैं इंटरव्यू के हवाले से भी आपको बता रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो पेपर आने वाले हैं, जैसे लेबर ऑफिसर, एक्साइज इंस्पेक्टर, PMS जनरल का, GK का पेपर, उन सारी पोस्ट के लिए जो कि फ्यूचर में आएंगी। इस्लामियात की किताब है, ये जनाब है मोहम्मद शाहिद अकबर, इनकी ये किताब है मोहम्मद शाहिद अकबर की, ये इस्लामियात की किताब मेरे पास है। और उसके बाद पाकिस्तान अफेयर की है, इसको गो थ्रू करेंगे। उर्दू में लिखी हुई किताबें, उर्दू में है, बासानी आप इनको पढ़ सकते हैं, बासानी इनको आप जान सकते हैं, इनमें से नोट्स आप अपने बना सकते हैं। इंग्लिश की किताब आपने तैयार करनी है तो वो यहाँ से इंग्लिश टेंस सारी चीज़ें जो हैं वो व्रेन एंड मार्टिन की ये किताब है, इससे आप ये सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आपको पता होना चाहिए, आईने पाकिस्तान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको मैंने पहले भी बताया था आर्टिकल 8 से 28 और सारी चीज़ें जो है इसे आपने तैयार करनी है। पास पेपर्स की जो किताब है एडवांस की, मेरे पास ये थोड़ा सा ओल्ड वर्जन है, इसमें से आपने अपने पास पेपर जो है वो तैयार करने हैं। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एग्ज़ाम वेदा वो वेबसाइट है जहाँ से इंग्लिश का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन और मैथ का पोर्शन उठाया जाता है PPSC की जानिब से। तो ये थी जी मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन, और मज़ीद अगर आपके पास सवालात हो तो काइंडली ज़रूर पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़ और बहुत बहुत शुक्रिया।